यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हे भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का क्षय होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना की हुई इस सृष्टि पर अवतार लूँगा और असुरों का संहार करूँगा तथा मानव सज्जनों की रक्षा करूँगा। अर्थात दोस्तों, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि धरती पे जब भी बुराइयां बढ़ेंगी, अंधकार बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगी, तमस बढ़ेगी, तकलीफ़ें बढ़ेंगी, तब तब भगवान विष्णु अपने कथनानुसार अवतार लेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत अधिक विशेष ध्यान देना चाहिए और भगवान की शरणागति हमेशा हमेशा के लिए मान लेना चाहिए। किसी भी तरह से बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि गीता के एक एक श्लोक, एक एक लिखी हुई बातें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और उनकी वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हर बुरे कर्म करने से पहले एक बार इस बात को ज़रूर सोचिए, क्योंकि हर बुरे कर्म करने वाले को दंड कोई और नहीं बल्कि नारायण स्वयं अपना स्वरूप बदल कर आकर उन्हें देंगे। इसलिए दोस्तों, सन्मार्ग पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, चुगली, निंदा, बुराई बिल्कुल भी मत करिए। एकादशी क्या, मैं तो कहती हूँ कि इन्हें अपने जीवन से ही हटा देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन में खुद और बहुत कुछ कर लेता है और महान तो वो बन ही जाता है। मानती हूँ कलयुग है, पूरी तरह से ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं। प्रयास करें तो काफ़ी हद तक हमसे निकल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी, अपरा एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी अपार धन, संपत्ति और सफलता देने वाली हैं। अपार जो कष्ट होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति देने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है पहले की वीडियो में आपको अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, ये विशेष बात जो है आपको बता चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज की एकादशी की कथा क्या है और साथ साथ जानेंगे कि आज की एकादशी का पारण कब और किस मुहूर्त में करना है। तो ये बातें काफ़ी विशेष है, जिनका कि ध्यान आपको और हमको सबको ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि 2 जून की अपरा एकादशी की कथा जो है, अपरा एकादशी का व्रत करना, कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद मैं इन बातों को कहूं और आप विश्वास न कर पाएं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति अनजाने पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो इस वर्ष अपरा एकादशी 2 जून को व्रत रखा जाएगा और इस एकादशी को भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की पूजा की जाएगी। अपरा एकादशी की कथा पढ़ने से, सुनने से सोया भाग्य भी जाग जाता है और व्यक्ति को पाप योनि से मुक्ति मिल जाती है। अब चलिए जान लेते हैं अपरा एकादशी की प्राचीन कथा। इस व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उस पीपल पर निवास करने लगे, अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा और तपोबल से उस प्रेत के अतीत को समझ गए। अपने तपोबल से प्रेत का उत्पात का कारण समझ पाए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा, जिस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत करने और उसे अगति से छुड़ाने का पुण्य कर्म किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण किए हुए पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से, सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। मनुष्य की हर प्रकार से संकट
और मुसीबत में रक्षा होती है। साथ साथ यह कथा पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य का सोया भाग्य, सौभाग्य भी जाग जाता है। अपरा एकादशी की कथा करने से व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आज का जो शुभ मुहूर्त है आयुष्मान योग में वो है सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 तक। तो इस मुहूर्त में ही आप भगवान विष्णु की पूजा करें। विराटेश्वर भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करने से, वो भी एकादशी के दिन, यदि आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, निश्चित रूप से आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, भले ही आपको इन चीज़ों का लाभ न प्राप्त हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है, वैसे ही बूंद बूंद के पुण्य से आपका जीवन भी उत्साहित हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्यों से भर जाता है। तो घड़े की भांति ही ये उदाहरण है, जिस उदाहरण को हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कथा पसंद आए तो लाइक करिएगा और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि प्रयास रहता है कि इस तरह की विशेष बातें आपके लिए लाती रहूं। और हाँ, अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, आपको अपनी कुंडली दिखाना है, चाहे बच्चों की कुंडली या अपनी कुंडली बनवाना है, तो केवल और केवल इन्हीं नंबरों पे आप संपर्क करिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी दिए हुए नंबर पे विश्वास मत करिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। केवल और केवल यही मेरा नंबर है। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पारण की। पारण मुहूर्त है 3 जून को सुबह 8:05 से और 10:35 तक। तो दोस्तों, इस मुहूर्त में ही आपको पारण करना है। ध्यान रहे, पारण में आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पारण से पहले आपको अपना पूरा भोजन तैयार कर लेना है। किसी कारण से आपका अगले दिन व्रत है तो घबराए नहीं, आप तुलसी पत्र, चरणामृत डाल करके भी आप पारण कर सकते हैं। इस तरीके से करके आपका एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो कुछ विशेष 3 नियमों को करके एकादशी का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी पत्र न तोड़ें, तुलसी में पानी न डालें, तुलसी माँ को भोग न लगाएं एकादशी में। साथ साथ ध्यान रखें, एकादशी में किसी भी तरह के बुरे कर्म से भी बचना चाहिए, क्योंकि जब आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है तो आपको बुरे कर्मों का भी लेखा जोखा रखा जा रहा है। इसलिए ध्यान रहे कि हर बुरे कर्म से भी आज आपको बच के रहना है। इस प्रकार से आपको एकादशी में जो है अन्न में चावल ज़रूर खाना चाहिए। साथ साथ लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, और उसके साथ लहसुन प्याज के साथ साथ मसूर की दाल, मूली, बैगन, ये भी पारण में नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से करिए दोस्तों। लौकी की सब्ज़ी पारण में खाने से व्रत का फल और अधिक प्राप्त होता है। तो संभव हो तो ये सारे नियम आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। तब तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।